सिंटेक्स देखेंगे। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके लिए उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना और उस लैंग्वेज में प्रोग्राम्स को बनाना और प्रोग्राम्स को रन करना आपके लिए इजी हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटेक्स डिटेल से डिस्कस करूंगी और वीडियो के एंड पर आपके लिए एक छोटा सा क्विज होगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। प्रैक्टिकली C++ के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले आप इसके सिंटेक्स को अच्छे से समझ लें। अगर आपको C++ का सिंटेक्स अच्छे से समझ आ गया तो आपके लिए C++ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना, इसके प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। यहाँ मैंने C++ का एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जिसमें C++ का सिंटेक्स क्लियरली डिफाइंड है। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त आप सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int main। अब ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम क्या है, यूजिंग नेमस्पेस std क्या है, int main क्या है, cout क्या है और रिटर्न 0 क्या है, ये सब मैं आपको आगे जाके डिटेल से बताती हूँ। अभी आप देखें कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। इस प्रोग्राम में एक्चुअली मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया स्क्रीन पे। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करें तो आपके पास आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड। तो आप C++ का सिंटेक्स अच्छे से समझ लेते हैं कि C++ में हैश इंक्लूड का क्या मतलब है, आईओस्ट्रीम का क्या मतलब है, यूजिंग नेमस्पेस std का क्या मतलब है, int main cout रिटर्न 0। इस सब को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त सबसे पहले आप लिखते हैं नंबर 1 लाइन पे आप लिखते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब क्या है? आईओस्ट्रीम सबसे पहले देखें कि आईओस्ट्रीम का मतलब क्या है। आईओस्ट्रीम एक्चुअली एक हेडर फाइल लाइब्रेरी है which stands for input output stream। यहाँ पे IO का मतलब है input output stream, यानी इस हेडर फाइल लाइब्रेरी में cout और cin के ऑब्जेक्ट्स डिफाइन होते हैं। cout यूज होता है आउटपुट के लिए और cin यूज होता है इनपुट के लिए। अभी आप देख सकते हैं कि पीछे मैंने प्रोग्राम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए cout ऑब्जेक्ट को यूज किया है क्योंकि cout ऑब्जेक्ट यूज होता है आउटपुट के लिए और cin ऑब्जेक्ट यूज होता है इनपुट के लिए। अगर आप अपने प्रोग्राम में cout या cin ऑब्जेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं फॉर इनपुट एंड आउटपुट तो आपको अपने प्रोग्राम में आईओस्ट्रीम हेडर फाइल लाइब्रेरी को यूज करना होगा। और हैश इंक्लूड का मतलब क्या है? हैश इंक्लूड यूज होता है टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन द प्रोग्राम, यानी अगर आप अपने प्रोग्राम में आईओस्ट्रीम हेडर फाइल लाइब्रेरी को यूज करना चाहते हैं तो उसके स्टार्ट में आपको लिखना होगा हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब क्या है? हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का मतलब ये है कि आईओस्ट्रीम नेम की हेडर फाइल को प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। आईओस्ट्रीम को आपने एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लिखना है। C++ प्रोग्राम में लाइन नंबर 2 पे आप लिखते हैं यूजिंग नेमस्पेस std। यूजिंग नेमस्पेस std का मतलब क्या है? std stands for standard। std का मतलब है स्टैंडर्ड। std एक्चुअली एक नेमस्पेस है whose members are used in the program, जिसके मेंबर्स को हम प्रोग्राम में यूज करते हैं। std नेमस्पेस के मेंबर्स हैं cout, cin और endl। cout और cin का तो आपको पता है। endl का मतलब है एंड ऑफ लाइन। endl आप C++ प्रोग्राम में यूज करते हैं लाइन को एंड करने के लिए। एंड लाइन कैसे यूज होता है ये भी आप नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। This namespace is defined in IOStream header file। Standard namespace defined है IOStream header file में, इसीलिए आप अपने प्रोग्राम में IOStream header file को इंक्लूड करते हैं। Using namespace std का क्या मतलब है? Using namespace std का मतलब ये है कि आप अपने प्रोग्राम में एक नेमस्पेस यूज कर रहे हैं जिसका नाम है std, और इस नेमस्पेस को अपने प्रोग्राम में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसके मेंबर्स को आपने प्रोग्राम में यूज करना है और ये नेमस्पेस डिफाइंड होती है आईओस्ट्रीम हेडर फाइल में। इसीलिए आप आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को भी अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। C++ प्रोग्राम में थर्ड नंबर पे जो चीज आती है वो है int main। int main का मतलब क्या है?
मेन का मतलब ये है कि यहाँ से आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। इंट का क्या मतलब है? इंट एक डेटा टाइप है जो इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होती है। तो इंट मेन का क्या मतलब है? इंट मेन का मतलब है कि मेन फंक्शन नीड्स टू रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन। इंट मेन का मतलब ये है कि मेन फंक्शन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। We do so by returning 0 at the end of the main function. इसीलिए मेन प्रोग्राम लिखने के बाद आप एंड पे लिखते हैं रिटर्न 0। रिटर्न 0 का क्या मतलब है? रिटर्न 0 का मतलब है कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद मेन फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इंटीजर वैल्यू क्या है? 0। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 0 ही क्यों रिटर्न कर रहे हैं, आप 1, 2 या कोई और नंबर क्यों नहीं रिटर्न कर रहे। मेन फंक्शन का 0 रिटर्न करने का मतलब ये है कि जो आपका प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इसीलिए मेन फंक्शन से पहले आप इंट डेटा टाइप को यूज करते हैं कि जो मेन फंक्शन है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इन कर्ली ब्रैकेट्स में आप मेन प्रोग्राम लिखते हैं, वो लाइन ऑफ कोड्स लिखते हैं जिन्हें आपने एग्जीक्यूट करना होता है। मेन क्योंकि एक फंक्शन है तो मेन लिखने के बाद आप ब्रैकेट्स डालेंगे, क्योंकि जब भी फंक्शन नेम लिखते हैं तो फंक्शन नेम लिखने के बाद ब्रैकेट्स डालते हैं। नेक्स्ट है सी आउट हेलो वर्ल्ड। सी आउट आप यूज करते हैं मेन फंक्शन के अंदर। सी आउट का क्या मतलब है? सी आउट इज एन आउटपुट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर के साथ आप यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट आपने स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है उसे आप डबल कोट्स में लिखेंगे। इसी तरह एक सीन ऑब्जेक्ट भी है। सीन इज एन इनपुट ऑब्जेक्ट यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। सी आउट आप यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए, और सी इन आप यूज करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। अगर आप अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज करते हैं सी इन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है रिटर्न 0। रिटर्न 0 को मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। रिटर्न 0 एंड्स द मेन फंक्शन। रिटर्न 0 लिखने का मतलब ये है कि जो आपका मेन फंक्शन है वो एंड हो चुका है। तो ये है C++ प्रोग्राम का मेन फंक्शन। एंड में सी आउट हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। मेन फंक्शन को एंड करने के लिए रिटर्न 0 के बाद आपने क्लोजिंग ब्रैकेट लाजमी डालनी है, वरना मेन फंक्शन एंड नहीं होगा तो प्रोग्राम एरर देगा। एक और बात जो C++ सिंटैक्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि C++ स्टेटमेंट को हमेशा आप सेमीकोलन से एंड करेंगे। अगर आप लाइन के एंड पे सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो प्रोग्राम एरर देगा। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम और इंट मेन के साथ सेमीकोलन नहीं आता, लेकिन यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी के साथ सेमीकोलन आता है। इसके अलावा मेन फंक्शन में इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप जो भी लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे हर लाइन के एंड पे आप सेमीकोलन लाजमी डालेंगे। तो ये तो C++ प्रोग्राम का सिंटैक्स। अब C++ के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। C++ के प्रोग्राम को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए आप विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि C या C++ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड को किस तरह सेटअप करना है, तो लास्ट वीडियो में मैंने डिटेल से बताया है कि किस तरह से आपने विजुअल स्टूडियो कोड में सेटिंग्स करनी है, कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनको आपने डाउनलोड करना है C या C++ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो पहले आप जाके उस वीडियो को देख लें ताकि आपको विजुअल स्टूडियो कोड प्रॉपर्ली सेटअप हो जाए C या C++ प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। C++ प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आप फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सबसे पहले अपनी फाइल को सेव करना है। फाइल को सेव करने के लिए आप अगेन फाइल पे जाएं और सेव एज के बटन पे क्लिक करें। जहां भी आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे फाइल का नेम टाइप करें जिस नाम से आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। फाइल का नेम टाइप करने के बाद आपने अपनी फाइल को .c++ की एक्सटेंशन से सेव करना है।
अगर आप C++ का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपने अपनी फाइल को .C++ की एक्सटेंशन से सेव करना है। लेकिन अगर आप C लैंग्वेज का प्रोग्राम रन करना चाहते हैं तो आपने अपनी फाइल को .C की एक्सटेंशन से सेव करना है। देन सेव पे क्लिक करें। फाइल को सेव करने के बाद आपको प्रोग्राम लिखना है। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाएगा स्क्रीन पे। प्रोग्राम लिखने के बाद आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। प्रोग्राम को सेव करने के लिए अगेन आप फाइल पे जाएंगे और सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है। आप फाइल में जाने के बाद भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं और Ctrl+S की की से भी अपने प्रोग्राम को सेव कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के बाद आपने इस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस शो होंगी, आपने रन कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रन कोड पे क्लिक करेंगे आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड, यानी ये प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। जब भी आप प्रोग्राम लिखें और प्रोग्राम का आउटपुट आपको शो हो तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम का क्या मतलब है, यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी को क्यों यूज करते हैं, इंट मेन क्या है, सी आउट क्या है और रिटर्न 0 का क्या मतलब है। अब ये तमाम चीजें आपको समझ आ गई होंगी। C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त हमेशा आपने स्टार्ट में ये 2 लाइंस लिखनी है, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम और यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। देन आपने मेन फंक्शन स्टार्ट करना है। एक और चीज जो आपको C++ के सिंटैक्स के बारे में पता होनी चाहिए वो ये कि अगर मैं C++ का प्रोग्राम लिखते वक्त स्पेस ऐड कर दूं ताकि मेरा प्रोग्राम इजीली रीडेबल हो, तो देखते हैं क्या होता है। स्पेस ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम ज्यादा रीडेबल लग रहा है। तो प्रोग्राम में मैंने चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद आपने डायरेक्ट प्रोग्राम को रन नहीं करना। जब भी आप न्यू प्रोग्राम लिखें या प्रोग्राम में चेंजेस करें, सबसे पहले आपने अपने प्रोग्राम को सेव करना है। फाइल में जाके सेव के बटन पे क्लिक करके सेव करने के बाद आपने प्रोग्राम को रन करना है। तो आप देखते हैं कि स्पेस ऐड करने के बाद कोई एरर तो नहीं शो होता। आप देख सकते हैं कि व्हाइट स्पेसेस ऐड करने से पहले का आउटपुट और व्हाइट स्पेसेस ऐड करने के बाद का आउटपुट। आपको पता होना चाहिए कि C++ इग्नोर्स व्हाइट स्पेसेस। आप जितनी भी स्पेसेस ऐड करें, आप करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाने के लिए। व्हाइट स्पेसेस ऐड करने से आपके प्रोग्राम एरर नहीं देगा। एक छोटा सा क्विज है आपके लिए जिसमें आपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना है टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड ऑन स्क्रीन। फीचर्स एंड ब्रेकेट वगैरह आपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है और प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद आपने नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। इससे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर ये वीडियो